दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आपको लोन की ज़रूरत है तो लोन लेने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप BOB वर्ल्ड के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि लोन लेने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बैंक के ब्रांच में जाकर के जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको हम बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप BOB वर्ल्ड के माध्यम से पर्सनल लोन लेने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए आपको हम डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप BOB वर्ल्ड को ओपन कर लीजिए और इसमें लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में ही लिखा है डिजिटल लोन। आप डिजिटल लोन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए डिजिटल पर्सनल लोन के बारे में बताया गया है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यह 3 स्टेप में पूरा होगा। सबसे पहला यहाँ पर बेस्ट ऑफर फॉर यू, दूसरा यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन, उसके बाद तीसरा यहाँ पर मनी इन अकाउंट, तो आपके अकाउंट में यह पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आपको 2 लाख रुपए तक का प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर किया जा रहा है, यानी कि हम 2 लाख रुपए तक घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यह लोन अमाउंट कम शो करता हो या फिर ज्यादा शो करता हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है इंटर रिक्वेस्टेड अमाउंट, तो आप यहाँ से जो लोन अमाउंट शो कर रहा है आप इसको यहाँ से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 लाख रुपए किया है। इसके अलावा यहाँ पर लोन टेन्योर, तो 18 मंथ के लोन टेन्योर पर यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आपको लोन मंथली EMI जो होगा वह 12,496 रुपए होगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 4,000 रुपए, स्टाम्प ड्यूटी 1,000, GST 720 रुपए। इसके अलावा जो आपके बैंक अकाउंट में यह लोन क्रेडिट होगा वह 1,94,280 रुपए क्रेडिट किया जाएगा। तो आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं इस तरीका से। इसके अलावा आप यहाँ पर लोन टेन्योर जो लिखा है 18 मंथ, आप इसको यहाँ से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर ज्यादा करते हैं लोन टेन्योर को तो यहाँ पर देखिए आपको लोन मंथली EMI कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ पर 36 मंथ सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर जो हमारा लोन मंथली EMI होगा वह 6,953 रुपए देना होगा। चलिए जैसे कि हमें यहाँ पर 10,000 रुपए लोन लेना है तो हम यहाँ पर 10,000 रुपए कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर है लोन टेन्योर, तो आप यहाँ से इसको कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। चलिए हम इसको 9 मंथ रहने देते हैं। तो आप यहाँ से लोन टेन्योर को अपनी मर्जी से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर मैक्सिमम देखिए यहाँ पे 18 मंथ शो कर रहा है 10,000 के लोन पे, तो यहाँ पर देखिए EMI जो होगा 629 रुपए होगा, यानी कि प्रत्येक महीने हमें 629 रुपए लोन का EMI पे करना होगा। चलिए इसको हम यहाँ पे कम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट और लोन टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए आप लोन लेना क्यों चाहते हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि यदि आप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लेने पर आपको क्या बेनिफिट होगा। हमने यहाँ पर नो को सेलेक्ट किया है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 10,000 लोन पे 9 मंथ सेलेक्ट करने पर जो EMI होगा वह 1,187 रुपए होगा और 16% का यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा। साथ ही हमारे अकाउंट में जो यह लोन क्रेडिट किया जाएगा वह 10,000 रुपए पूरा क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आगे का प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए गया रीड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, तो जो यहाँ पर डिटेल दिया गया आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। इस डॉक्यूमेंट में आपका नाम साथ ही आपका एड्रेस लिखा रहता है। इसके अलावा आप कितना अमाउंट लोन ले रहे हैं यहाँ पर लोन अमाउंट भी लिखा हुआ रहता है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा और आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए।
अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया थैंक यू। इसके अलावा हमने जो यहाँ पर 10,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है वह लोन अमाउंट हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर शो करता है, आप इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिए क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए होम पे क्लिक कर लेते हैं और हम बैक हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट में यह लोन अमाउंट आया या फिर नहीं आया। इसके लिए हम यहाँ पर व्यू ऑल अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया था यह लोन अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना लोन डिटेल देखने के लिए व्यू ऑल अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन शो करता है, सबसे पहला यहाँ पर सेविंग, दूसरा यहाँ पर लोन। तो आप लोन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका लोन अकाउंट नंबर है यहाँ पर वह नजर आता है, आप व्यू पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका लोन अकाउंट नंबर शो करता है। इसके अलावा जितना भी आपने लोन लिया है यहाँ पर वह लोन अमाउंट शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो भी ब्याज की दर से आपको लोन दिया गया है यहाँ पर वह इंटरेस्ट रेट शो करता है। तो हमें यहाँ पर देखिए 16% ब्याज की दर से लोन दिया गया है, तो यहाँ पर वह नजर आता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है टेन्योर, तो जितने महीने के लिए आपने लोन लिया है यहाँ पर वह मंथ शो करता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है EMI, तो जो भी EMI पर आपने लोन लिया है यहाँ पर वह EMI अमाउंट शो करता है। इसके अलावा नीचे में देखिए लिखा है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट, तो जो भी डेट आपको यहाँ पर नजर आता है इस डेट से पहले आपको यह EMI अमाउंट पे कर देना है। यदि आप टाइम से पहले EMI अमाउंट पे नहीं करते हैं तो फिर आपको ज्यादा चार्ज देना रहता है। नीचे में देखिए लिखा है ओवर ड्यू अमाउंट, यदि आप टाइम से पहले EMI पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ओवर ड्यू अमाउंट शो करता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर ब्रांच, साथ ही पैन नंबर, ईमेल ID, अकाउंट ओपनिंग डेट यहाँ पर शो करता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर बोरो पे क्लिक करके भी लोन अकाउंट डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम बोरो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको लोन अकाउंट नंबर शो करता है। आप यहाँ पर व्यू ऑल अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका लोन अकाउंट डिटेल नजर आता है। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले सकते हैं। यदि आप लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो किस तरीका से हम लोन को क्लोज करेंगे हम आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।